दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल इंसान ज़ात को सब्सक्राइब करें। साथ ही वो बेल आइकॉन प्रेस करें, ऐसे में हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। शुक्रिया। 1917 के बरतानवी कॉलोनियलिस्ट आर्थर बेलफोर्ड के मैंडेट के बिना पर 3% फ़लस्तीनी यहूदियों को फ़लस्तीन से उनकी एक आज़ाद रियासत का वादा किया गया। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का क़याम किया गया, 1948 में जब बेलफोर मैंडेट एक्सपायर हुआ तो सयोनी रियासत इसराइल का जंगो जदल के साए में फ़लस्तीन पर कब्ज़ा बहैसियत रियासत तस्लीम किया गया। 1967 पर दूसरी अरब इसराइल जंग में इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम और गाज़ा स्ट्रिप को अपने कब्ज़े में शामिल किया। 1994 के ओस्लो रिकॉर्ड के मुताबिक फ़लस्तीनियों को थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी अपनी टेरिटरी पर हासिल थी। 1948 से लेकर आज तक फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशंस ने एज एन ऑब्जर्विंग स्टेट रखा। आज एक सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका 21वीं सदी के इफ्तिताह से कई ममालिक से हालत जंग में होने के बावजूद इसराइल के हक में पीस प्लान कैसे पेश कर सकता है। आज वेस्ट बैंक और गाज़ा में इसराइल मुसलमानों से उनकी ज़मीन और घर छीन रहा है। किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों की हाजिरी पर उन्हें बैन किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के P5 ममालिक इस बर्बरियत को इसराइल्स राइट टू देयर लैंड करार देते हैं। इसराइल की ये बर्बरियत और अज़ाएं पीस डील डिक्लेयर करने से पहले और उसके बाद भी आज तक चली आ रही है। अगर इजिप्ट और जॉर्डन के इसराइल से डिप्लोमेटिक टाइज हैं तो वो उनकी मजबूरी है, और अगर यूनाइटेड नेशंस DOTC डील ऑफ द सेंचुरी को डिनाई भी करता है तो इसका ना ट्रंप और ना ही नेतन्याहू की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा।